अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां कील के साथ आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बल्कि आज तो क्या आजकल क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल। तो उनके एज़ाज़ में सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ तकरीबात हो रही हैं। कुछ दिन पहले फुल कोर्ट हुई थी, नए अदालती साल हुआ था, फिर अब फुल कोर्ट होनी थी जो कि अब नहीं होने जा रही। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एज़ाज़ में इशाइया रखा गया। इस इशाइये का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें तकरीबन 8 बजे का टाइम था, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जज साहिबान, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर और जो मुख्तलिफ जज साहिबान थे वो तशरीफ़ ला चुके थे। तकरीबन 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान मासवाए, जस्टिस काजी फायज़ साहब, जस्टिस मदार अली अकबर नकवी और जस्टिस याहिया आफरीदी, इन 3 जज साहिबान के अलावा बाकी तमाम जज साहिबान जो थे वो पंडाल में उनकी आमद हुई। तो सब लोग ये चीज़ सोच रहे थे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी इनके हमरा आएंगे और तमाम जजेस एक साथ आएंगे ताकि जो यूनिटी का पैगाम है वो दिया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा इससे पहले भी अगर कोई फंक्शन होता था तो अकेले आते थे, लेकिन आज उनकी एंट्री थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। इससे पहले जब भी कोई फंक्शन होता था तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा अकेले आते थे, अकेले बैठते थे, गपशप बहुत कम करते थे और अपने आप को दूसरे जज साहिबान से अलग रखते थे। लेकिन अब क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं, तो तवक्को यही की जा रही थी कि क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इत्तफ़ाक़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा उसी इत्तफ़ाक़ को मद्देनज़र रखते हुए सब जजेस के साथ आएंगे। लेकिन उसके बरक्स जस्टिस काजी फायज़ ईसा उनके साथ नहीं आए। मीडिया पर ख़बरें चल गईं, दोस्तों ने ट्वीट्स कर दिए कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा इशाइये में शिरकत नहीं की। अक्सर लोगों का ये ख्याल था उसकी वजह वो नाराज़गी है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी की जो मुख्तलिफ़ इक़दामात हैं। एक तो उनकी जानिब से जो सबसे बड़ा इक़दाम है वो है जुडिशल कमीशन, जिसके सरबराह जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे, उसको चैलेंज करना सुप्रीम कोर्ट में और उसके ऊपर हुक्म इम्तना ले लेना। तो सब दोस्तों का यही ख्याल था, वकला का, सहाफ़ियों का, कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा उस नाराज़गी की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट बार के इशाइये में नहीं आए। अच्छा, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने भी तकरीर की। उनकी तकरीर पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि ठीक है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, सबका शुक्रिया अदा किया, ये किया वो किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक चीज़ जिसके ऊपर उन्होंने आज फिर दोहराया, जिसको वो था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की तादाद में 2000 की कमी की। हालांकि वो पंजाबी में कहते हैं ऐसा होया कोई नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज फिर 90 रोज़ के इंतखाबात करवाने के ऊपर कहा। उन्होंने कहा कि आइन के ऊपर तमाम जजेस का इत्तफ़ाक़ है, हमारा काम सिर्फ आइन की पासदारी करना और आइन पर अमल दरामद करवाना है। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी अदलिया की ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि असकुन नोटिस लेने जो हैं वो हमने छोड़ दिए हैं। एक दौर होता था बहुत असकुन नोटिस लिए जाते थे, लेकिन अब असकुन नोटिस लेने की बजाय दरख्वास्तों का इंतज़ार किया जाता है कि कोई दरख्वास्त आए मामले के ऊपर और उसको सुना जाए। चीफ साहब ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि 90 रोज़ जब आइन के अंदर इंतखाबात लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे, तो फिर ये तकरार क्यों? अच्छा, अब इनकी इस तकरीर से इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जनाब बंदयाल साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने या इंतखाबात करवाने का हुक्म दे जाएँ या इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन जो बनाने का अमल है उसको आगाज़ कर दें। लेकिन मेरे ख़्याल से ख्वाहिश के बरक्स वो ऐसा कर नहीं पाए। उसकी वजह यकीनी तौर पर यही है कि उनका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल
क्योंकि उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को साथ लेकर चलने की बजाय चंद हम ख्याल जजेस को साथ रखा और उन्हीं के ज़रिए अपने फ़ैसले जो हैं वो दिए, अपने फ़ैसलों को इंडोर्स करवाया। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने कही कि जो तमाम जजेस हैं आइन के ऊपर वो जो है वो गैर जानिबदार हैं, आइन के ऊपर अमल के लिए वो तमाम जजेस जो हैं वो कमिटेड हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ साथी जज साहिबान का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुकदमात बराह रास्त नहीं आने चाहिए, बल्कि थ्रू हाई कोर्ट से होकर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाए, उसके बाद अपीलों की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में आने चाहिए। बहरहाल उन्होंने तकरीर की, ये 2-3-4 उनकी तकरीर के अहम नुकात थे। उसके बाद जनाब जस्टिस का जब खाना खुल गया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एंट्री हो गई। अच्छा, मैं आपको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बता दूं कि वो जिस भी फंक्शन पर जाना होता है वहाँ कोई पहुँचे ना पहुँचे, जो वक्त दिया जाता है उसके वो बड़े पाबंद हैं। वो अपने वक्त के ऊपर उस इवेंट पे पहुँच जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कमोबेश 1.5 से 2 घंटे लेट आए, तकारीरें ख़त्म हो गई, खाना खुल गया, फिर अचानक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एंट्री आई। अब खाने का हवाल तो क्या बताना, खाना तो बहरहाल इस दौरान जो जस्टिस का चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की चेयर थी, क्योंकि अब वो नामज़द चीफ जस्टिस भी हैं, वो खाली रही। लेकिन जब वो आए तो फिर वो ज़ाहिर बात है उस चेयर के ऊपर बैठे। आज की तकरीब के अंदर वो चढ़ते सूरज सलामा तमाम जो लोगों का फोकस था वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के साथ कुछ गिने चुने लोग थे जो तस्वीरें बना रहे थे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जहाँ भी जाते थे उनके पीछे एक भीड़ चलती थी। आज की तकरीब के दूल्हा वही थे, वकला भी उनके साथ, सहाफ़ी भी उनके साथ से मुराद के उनके साथ साथ चल रहे थे, उनको सुनना चाह रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। खाने का वक्त ख़त्म हुआ तो तमाम वकला, तमाम सहाफ़ी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ वकला से गपशप कर रहे थे। नईम अख्तर अफ़गान जो कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, स्पेशली उनसे मिलने गए, उनको एक साइड पर ले गए, उनसे कुछ बातचीत की। और अब वो बातचीत क्या थी इस बारे में तो ज़ाहिर बात है हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने बहरहाल उनको एक तरफ ले जाकर बातचीत की। अच्छा, मेरी आज भी मुख्तलिफ़ जज साहिबान से बात हुई है, और इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़ था उस दिन भी बात हुई। तो देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, किसी और को कोई तवक्कुआत हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बहुत तवक्कुआत है। आज जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन मौज़ूद जज साहिबान का भी ये कहना था। इससे पहले नए अदालती साल के मौके के ऊपर एक जज साहब का ये कहना था कि यार टाइम बड़ा थोड़ा है और तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। तो आज भी एक जज साहब जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से ही है, उन्होंने कहा कि यार हमें तो डर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा तवक्कुआत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ है कि वो कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते, अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तवक्कुआत बहुत बुलंद है। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कुछ लोगों की हंसी मजाक भी चलता रहा। मैंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से पूछा कि सर आप तो हमेशा टाइम के पाबंद हैं, लेकिन आज आप लेट हो गए। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब सहाफ़ी को नहीं, कोई वकील मुझसे पूछेगा तो मैं उस वकील को दूंगा। बहरहाल एक वकील साहब पास खड़े भी थे, उन्होंने वकील साहब से खुद कहा कि भाई आप पूछें, तो वकील साहब जो थे वो शायद डर गए, उन्होंने कहा नहीं सर मैं नहीं पूछूंगा। तो फिर उन्होंने दोबारा कहा नहीं आप पूछें। उन वकील साहब ने फिर कहा नहीं सर मैं नहीं पूछूंगा, जिसके बाद यकीनी तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खामोश हो गए। एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने उनसे मजाक करते हुए कहा कि सर अब तो सब कह रहे हैं कि पूरे मुल्क के ऊपर बलूचिस्तान की हुकूमत है, जिस पर जस्टिस नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि तो आपको इससे खुशी है या कोई परेशानी है, कोई मसला है। बहरहाल ये और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी मजाक ही किया, अल्फाज जो भी थे। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ मुख्तलिफ़ दोस्तों ने मजाक किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब उस पंडाल से निकल रहे थे तो देखा गया कि वो प्राइवेट गाड़ी में आए थे।
अपने सरकारी प्रोटोकॉल वाली गाड़ी में नहीं थे। अभी तक सरकारी प्रोटोकॉल का जो कहा जा रहा है उनके साथ वो नहीं था। एक जो गाड़ी होती है पुलिस की वो ज़रूर थी, लेकिन सरकारी गाड़ी की बजाय वो प्राइवेट गाड़ी पे थे। और उन्होंने जाते जाते जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को ऑफ़र भी मारी कि आ जाएं मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाएं। तो लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल क्योंकि नईम अख्तर अफ़गान जो कि बलूचिस्तान से हैं, वहाँ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी हैं, उनके साथ कुछ गपशप में मसरूफ़ थे, तो उन्होंने माजरत कर ली कि यार अभी मैं नहीं आ सकता। लेकिन वो साथ नहीं बैठे और जिसके बाद जस्टिस काजी फायजी साहब वहाँ से रवाना हो गए। तो दोस्तों ये आज का अहवाल था जो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं कि चीफ जस्टिस नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजी साहब से सिर्फ आवाम को नहीं, तवक्कुआत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी है। अब ये वक्त बताएगा कि नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजी साहब उन तवक्कुआत पर कितना पूरा उतरते हैं। इसके साथ ही मियाँ अकील अफजल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।